सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताकर इनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंचाने वाली खुली गरीब विरोधी जातिवादी राजनीति करना। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ने वाली है। क्या बड़ी बगावत के संकेत मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं? क्या अब इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी में शुरू होने वाला है? एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर एक बड़ी होड़ अंदरूनी कलह के रूप में दिखाई दे रही है। दूसरा मसला मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के एक ऐसे भाषण को लेकर है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस मंत्री ने बढ़ा दी है। दरअसल जिस मंत्री का जिक्र किया जा रहा है, ये मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है। कैबिनेट मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। हाल ही में उनका एक भाषण सामने आया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जहां प्रहलाद सिंह पटेल के बयान से दूरियां बढ़ा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना, किसी का भी बयान प्रहलाद सिंह पटेल के समर्थन में नहीं आया है। ऐसे में प्रहलाद सिंह पटेल को लेकर अब इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी ने तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी के जरिए कहा जा रहा है कि प्रहलाद सिंह पटेल जल्द इस्तीफा दे। प्रहलाद सिंह पटेल के पुतले जलाए जा रहे हैं। भारी विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो बयान है वो प्रहलाद सिंह पटेल का बयान आम जनता को लेकर है। जब आम जनता से वोट चाहिए तो खुद गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब आम जनता को आपका सहारा चाहिए तब आंखें दिखाने लगते हैं। पहले वो भाषण सुनिए जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल आम जनता को लेकर न जाने क्या कुछ कह रहे हैं। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। सुना आपने प्रहलाद सिंह पटेल को? प्रहलाद सिंह पटेल क्या कह रहे हैं कि नेता चुना जाता नहीं है और आप फूल मालाओं के साथ मांगों का टोकरा लेकर भी साथ चले आते हैं भीख मांगने के लिए। भीख मांगना कब तक चालू रखेंगे? कब भीख मांगना छोड़ेंगे?
नेता चुना नहीं कि भीख मांगने आ गए और अपनी मांगों के साथ टोकरा पेश करने लगे। यह बयान प्रहलाद सिंह पटेल का है। आम जनता को भिखारी बता रहे हैं और कहते हैं कि नेताओं के आगे सिर्फ भीख ही मांगते हैं, सिर्फ गिड़गिड़ाना ही इनका काम है। अब प्रहलाद सिंह पटेल का ये बयान तो आया, इसके बाद मध्य प्रदेश में भारी हंगामा देखने को मिला। प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ आम जनता विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। आम जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी ने पुतले भी जलाए और उनके इस्तीफे की मांग की जाने लगी और भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा प्रहलाद सिंह पटेल के समर्थन में नहीं आया। आलम तो ये हुआ कि प्रहलाद सिंह पटेल ने पहले एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में जो टैग किया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को किया गया, लेकिन उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल उस ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं और डिलीट करने के बाद फिर एक और पोस्ट करते हैं और पोस्ट में लिखते हैं कि आम जनता जो जनार्दन है उनका साथ ही मेरे लिए जरूरी है। उन्हें मैंने कभी भरे मन से उन्हें नकारा नहीं है। प्रहलाद सिंह पटेल सफाइयां पेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल के इस बयान की आलोचना सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं अन्य राज्यों में भी हो रही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आईना दिखाने का काम प्रहलाद सिंह पटेल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया है। आईना दिखाने का काम कर दिया है मायावती ने। क्या कुछ मायावती कहती हुई नजर आ रही हैं? सुनिए जरा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है, क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों में कार्यकलापों आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना ये अति शर्मनाक है। मतलब मामूली सा राहत देकर। उससे भी दुखद बात यह है कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताकर इनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंचाने वाली खुली गरीब विरोधी जातिवादी राजनीति करना ये ठीक नहीं है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये विषय हालांकि मीडिया में तो काफी चर्चा में रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, जो ये भी मायावती जी ने साफ कह दिया कि जब वोट चाहिए तो आप भीख मांगते हैं और जब वोट दे देती है जनता, आप चुन लिए जाते हैं, जनता को ही भिखारी कह देते हैं। अब इस मुद्दे को उठाते हुए जीतू पटवारी भी सामने आए, लेकिन जीतू पटवारी का विरोध प्रहलाद सिंह पटेल के समर्थकों ने किया और प्रहलाद सिंह पटेल अब दिखावा कर रहे हैं कि उनके इस भाषण को ट्विस्ट किया गया है, तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की गई है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो मुझे नहीं कहना था और ना ही मैंने कहा है, बल्कि मैं तो खुद ये कहता हूँ कि मैं तो खुद भीख मांगने आया था जनता के लिए। अब प्रहलाद सिंह पटेल जीतू पटवारी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और जीतू पटवारी के समर्थन में ट्वीट करते हैं और अपने समर्थकों को बहकाते हुए नजर आते हैं कि जीतू पटवारी का विरोध आप मत कीजिए, आप उनके खिलाफ पुतले मत जलाइए, उन्होंने पुतले जलाए तो जलाए, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए। ट्वीट के माध्यम से वो लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर स्वजातीय बंधुओं, शुभचिंतकों और सहयोगियों द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के पुतले दहन के चित्र देख रहा हूं। मेरी विनम्र प्रार्थना है ये कार्य हमारी वैचारिक लड़ाई के अनुकूल कतई नहीं है। नकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें। जय लोधेश्वर, जय मध्य प्रदेश। ये बयान अब प्रहलाद सिंह पटेल का है। अब जीतू पटवारी का बचाव कर रहे हैं क्योंकि उनके समर्थक जीतू पटवारी का विरोध कर रहे हैं कि आपने क्यों प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ विरोध किया, पुतला जलाया।
अब भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई भी बयान जारी नहीं कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या इस्तीफा होने वाला है और क्या इस्तीफे के साथ अब क्या कांग्रेस पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी भी बेसहारा छोड़ने वाली है। अब प्रहलाद सिंह पटेल के हाथों से मंत्री पद भी जाने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।